इधर मुखड़ा मुखड़े। तो आप सभी का आज स्वागत है। और विशेष करके जो जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक समय पे हम उनके बीच में आज उपस्थित हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर सतीश कुमार आर्य जी जो है वे उपस्थित हैं। आज पहली दफा हमारे बीच में आए हैं। और टॉपिक जो है अग्नि नीले पुरोहितम। हाँ जी, ब्रैकेट में वही लिखा नीचे आपने अथवा करके लिखा था। अच्छा अथवा, अच्छा चलिए। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र कल्याण का वैदिक चिंतन। राष्ट्र कल्याण का वैदिक चिंतन, इस पे आपकी चर्चा रहेगी अगले 45 से 50 मिनट तक। और आप जो है दिल्ली में जो हमारा आश्रम है लड़कियों का, वृद्ध आश्रम वाले माताओं का, अभी आप वहां रह रहे हैं, ठीक है ना जी। और वैसे आप प्रचार करते हैं और पतंजलि से भी काफी वर्ष तक जुड़े रहे आप। वेद सम्मेलन भी किया। और आर्य समाज ग्रीन पार्क में इनकी बहुत तारीफ सुनी, तो हमने कहा भी हम भी एक दफा बुला के देखते हैं कैसा अच्छा लगता है। तो चलेगी अगले 45 से 50 मिनट तक आपका विषय ये रहेगा। धन्यवाद। हेलो हेलो। त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथः अधा ते सुम्नमीमहि अधा ते सुम्नमीमहि यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाविष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमेशम् भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज के गौरव पुरुष माननीय अजय सहगल जी, श्रद्धेय आचार्य जी, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, मेरे साथ देश और विदेश से जुड़ रहे सभी आर्य प्रेमी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के हम इस संध्या काल में, आप सबने प्रवचन तो अन्य अन्य समयों पर भी सुने होंगे, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ आया तो एक चीज जो सबसे अच्छी अब तक लग रही है वो है कि ये जो संध्या काल है ये तो वैसे भी ईश्वर से अनुभूति का काल है, उससे मिलने का काल है। और इस समय में यदि हम कोई चर्चा सुनते हैं, कोई परमात्मा की महिमा का गुणगान सुनते हैं अथवा वेद की कोई चर्चा सुनते हैं, तो वो सब चीजें हमारे भीतर बैठती चली जाती है। हमारे आज के जो हमारा विषय है राष्ट्र कल्याण का वैदिक चिंतन,
ये विषय जो है बहुत आवश्यक है हर देशवासी के लिए। आपने देखा होगा कि राष्ट्र के नाम पर आपको बड़ी सारी चीजें दिखाई देती हैं। राष्ट्र में ये होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति ऐसी होनी चाहिए। राष्ट्र के साथ साथ बहुत सारी चीजों को वो जोड़ते हैं। आप भी कई बार सुनते होंगे ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र कल्याण, ये सब क्या चीज है। आज इसको समझने का समय है। अब हम सबसे पहले राष्ट्र शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। वेदों में, यजुर्वेद के अंदर अनेक बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग आया है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अथर्ववेद में पूरे के पूरे सूक्त है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए वेदों के अंदर परमात्मा ने बहुत सारी चीजें हमें बताई हुई है। अब राष्ट्र क्या है, इस विषय को हम समझेंगे। शब्द को पहले समझेंगे, राष्ट्र क्या चीज है। राष्ट्र जो है उसके साथ 3-4 जब बिंदु मिलते हैं तब वो अपने आप में एक राष्ट्र बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप जो है इस देश के वासी हैं, इस देश के निवासी हैं, तो सबसे पहले राष्ट्र के लिए जो आवश्यकता है वो किसी देश की होती है। देश से तात्पर्य किसी स्थान की होती है। जैसे हम संध्या करते हैं तो कहते हैं जी एकांत देश में जाकर। अभी एकांत देश क्या है? एकांत स्थान में जाकर। वैसे ही राष्ट्र की सबसे पहली जो आवश्यकता है वो क्या है कि हमारे पास कोई स्थान होना चाहिए, हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए, हमारे पास कोई देश होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी अपनी जमीन नहीं होगी आप राष्ट्र कैसे आगे बढ़ाओ? आपके राष्ट्र के जो बिंदु है वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और अलग अलग स्थानों पर इस संसार के अंदर अनेक राष्ट्र हैं। जहां जिसका जैसा हिसाब बना है वैसे वैसे राष्ट्र। वेदों में किसी एक राष्ट्र की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राष्ट्र को सुंदर बनाने की, राष्ट्र के बढ़िया स्वरूप का बहुत बड़ा अच्छा दर्शन उसके अंदर है। तो कह रहे हैं कि राष्ट्र में सबसे पहली आवश्यकता है कि भाई हम सबसे पहले देश की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता। अब देश आपका हो गया, अब क्या चाहिए? देश के बाद वहां पर रहने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि देश के बाद अगर लोग नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? खाली जगह मानी जाएगी। एक ऐसा ही स्थान, खाली स्थान मान लिया जाएगा। आप किसी खाली स्थान को राष्ट्र नहीं कह सकते। कोई बहुत बड़ा खाली एरिया हो, वन हो, मैदान हो, जंगल हो, उसको राष्ट्र नहीं कह सकते। आप उसको राष्ट्र का हिस्सा कह सकते हैं लेकिन राष्ट्र नहीं कह सकते सैगल साहब। तो दूसरा जो चरण है राष्ट्र के बनने का वो है वहां पर रहने वाले लोग, वहां की जनसंख्या, वहां के व्यक्ति। और तीसरा जो राष्ट्र का चरण है जहां से राष्ट्र अपने उस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होगा, और तीसरा जो बिंदु है वो है उस राष्ट्र के बाद, उस राष्ट्र में रहने वाले, उस जगह में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वामित्व। आपके पास जमीन भी है, आप रह भी रहे हो, लेकिन आपके पास मालिकाना हक नहीं है, तो आपका कैसे हो जाएगा वो राष्ट्र? सामान्य रूप से आप अपने घर का किसी का उदाहरण देखो, कोई किराएदार होता है, किराएदार के पास जगह होती है, रह भी रहा होता है, लेकिन क्या कभी कोई किराएदार ये दावा कर सकता है कि ये घर मेरा है? ठीक वैसी स्थिति राष्ट्र के साथ। जगह हो, आप हो, हम सब हो, लोग हो, लेकिन अगर स्वामित्व ना हो तो राष्ट्र की परिभाषा पूरी नहीं। उसके बाद जो अगला चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमने राष्ट्र का एक शरीर बना के खड़ा कर दिया, लेकिन इसमें भी चेतन आत्मा का प्रवेश कराना। तो क्या है जो चौथी चीज है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उस राष्ट्र की संस्कृति। आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपकी अपनी संस्कृति ना हो, आपका अपना इतिहास ना हो, आपके अपने पूर्वज ना हो, आपकी अपनी विरासत ना हो, तो आप क्या हो बताओ? मुर्दे की तरह, जिसमें सब कुछ है लेकिन बोलो जान नहीं है। ये बेजान जैसी जो वस्तु बन जाती है, ठीक वही स्थिति बनती है। इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्र भक्ति की बात हो,
राष्ट्र कल्याण की बात हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई जो मैं बार बार हर दिन टीवी से लेकर दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में जो पूरे दिन राष्ट्र भक्ति राष्ट्र कल्याण न जाने कितने सारे शब्दों के साथ राष्ट्र को जोड़कर सुनता हूं, ये वास्तव में राष्ट्र है क्या चीज? जब ये कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय सहगल साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि जी किसी मंत्र को आधार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत कठिन ना हो जाए। तो सहगल साहब मैं बहुत सरल करके लाया हूँ चीजों को, आपको याद हो जाएगा आज, और आप अगला व्याख्यान इसको खुद ही दे दीजिएगा। तो अब राष्ट्र जब बन गया हमारा, उसके बाद में हमारे यहाँ 2 चरण है राष्ट्र निर्माण के या राष्ट्र कल्याण के। एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रार्थना है, प्रार्थना, और दूसरा जो वेद में चरण है राष्ट्र कल्याण का वो है पुरुषार्थ। प्रार्थना और पुरुषार्थ मानो दो एक दूसरे के पूरक, और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र का बोलो निर्माण होता है। और कोई एक चीज अगर लेकर चलोगे तो बीच में रह जाओगे। इसलिए हमारे कितनी बढ़िया प्रार्थना आप सब लोग बोलते होगे संध्या के बाद में हवन के समय, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में द्विज ब्रह्मन से धारी। हे परमात्मा, मेरा जो राष्ट्र हो वो कैसा हो, जिसमें ब्राह्मण जो हो वो ज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण ना हो, वो काम का ब्राह्मण होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए। उसके अंदर यदि ज्ञान नहीं है तो मेरा राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, और वो तेज वाला होना चाहिए। क्योंकि संसार में आपने देखा है बिना ज्ञान के बिना शिक्षा के लोगों की उन्नति नहीं है। आज हमारे साथ जो विदेश से जुड़ रहे हैं मेहमान, वो वहां क्यों पहुंचे हुए हैं? उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया है। इसलिए आज अपने देश का डंका अमेरिका से लेकर दुनिया के अनेक देशों में बजा रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। प्रार्थना देखिए, हम इस समय प्रार्थना के चरण में कह रहे हैं ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो तुझे ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी, और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो क्षत्रिय हो, जो आर्मी पावर हो, बहुत बलशाली हो, अविरल विनाशकारी, अगर एक बार लग जाए तो बिना रुकावट के शत्रु का नाश कर। अविरल कहते हैं जहां कोई रुकावट नहीं होती, कंटिन्यू। होवे दुधारू गौवे, आप सबको याद, मैं वही जोड़ना चाह रहा हूं राष्ट्र कल्याण के साथ। होवे दुधारू गौवे पशु अश्व आशुबाही। प्रार्थना में जो बिंदु आएंगे उनसे आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र जो है किसी एक बिंदु से पूरा नहीं होता है। राष्ट्र में यदि अपने राष्ट्र को बढ़ाना है, अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, तो ब्राह्मण ज्ञानी चाहिए, क्षत्रिय बलवान चाहिए, महारथी चाहिए। और केवल इनसे ही बात नहीं बनेगी। लेकिन अपने देश में आज देखो कैसी दुर्दशा है। होवे दुधारू गौवे पशुअश्व आशुबाही, और हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी पर मात्र 9 करोड़ गाय। कितनी करोड़ है? 9 करोड़ गाय है। अब आप सोच के देखो, क्या सबको दूध मिल सकता है? और उसमें भी दुधारू कितनी होंगी उसकी तो बात ही आप छोड़। भारत सरकार का अपना एक आंकड़ा, 9 करोड़ गायों के साथ 140 करोड़ लोग दूध पी सकते हैं। जब दूध नहीं पी पाएंगे तो कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिलावट शुरू करते हैं, फिर आपको नकली दूध पिलाएंगे। जब आप नकली दूध पियोगे, चूंकि आप राष्ट्र का ही एक अंग हो, तो आप कमजोर होगे तो बोलो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। आप बलवान होगे, आप स्वस्थ होगे तो राष्ट्र स्वस्थ हो जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि बीमार देश है। बीमार देश का मतलब क्या है? जहां की अधिकतम जो जनसंख्या है वो बीमारी से ग्रसित हो, उसको क्या कहते हैं? बीमार देश के। कल परसों आप सब योग दिवस मना रहे हैं। हमारे आर्य समाज के गौरव योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने इस विद्या उन ग्रंथों से निकाल कर बाहर सारे संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया और लोगों को बताया कि शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा, बुद्धि, ये सारी जो चेतनाएं हैं, इनको पूरी एक साथ साधने का नाम योग है।
कोई एक्सरसाइज केवल करने का नाम योग नहीं है। और जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो अपने राष्ट्र को स्वस्थ कैसे बनाएगा। इसलिए कहा कि होवे दुधारू गौ। हमारे यहाँ गाय होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गाय सब कटने लग गए। अभी मोदी सरकार ने जब गौवध पर रोक लगा दी, तो मैं आपको बताऊं जी, इधर आप उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाओगे, बिहार इधर जहाँ गायों पर बैन लग गया है, कट नहीं सकती, वहां पर लोग क्या करते हैं, दूध पी के गायों को छोड़ देते हैं। फिर वो गाय जब दूसरे के खेत में जाती है, लोग भाला फरसा से मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं। अब वो वैसे नहीं कट रही तो वो वैसे पीड़ा को प्राप्त होगी। क्या ये हमारे देश के लोगों का ही धर्म है? हम रोज नारा लगाते हैं गौ माता की जय, लेकिन ये केवल पर प्रार्थना का हिस्सा है। पुरुषार्थ इसके लिए कितना किया जा रहा है कि गौवंश की रक्षा हो, और गौवंश की जब तक रक्षा नहीं होगी हमको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, और जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो बताओ राष्ट्र किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर आगे बढ़े। इसलिए कह रहे हैं कि होवे दुधारू गौवे पशु अश्व आशु। हमारे देश में पशुओं की बड़ी आवश्यकता, और ऐसे ही चाहे वो औषधि की बात, वनस्पतियों की बात, सबकी एक साथ हम सामूहिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं और सबको इस छूने का प्रयास कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हों। लेकिन ये केवल प्रार्थना जो है वो एक चरण है, और अंत में कह रहे हैं कि हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता। इस लाइन को समझने का प्रयास करें। आपने देखा होगा लोगों ने बोलने की आजादी को लेकर न जाने कितना बुरा बोल दिया, देश को गाली तक दे दी। अपने महापुरुषों को, रामकृष्ण सीता को न जाने कितने अपशब्दों से कलंक को किया, बोला गया, और अंत में जब कोई बात आई तो क्या कहा, राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी। लेकिन हमारे प्रार्थना क्या है, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता। हमारी है परमेश्वर, हम स्वाधीन हो, लेकिन उस हमारी स्वाधीनता में योग क्षेमकारी सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कहेंगे जी बस हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको मारेंगे, जिसके बारे में जो बोलेंगे वो बोलेंगे, जैसा जिसको कहेंगे वैसा उसको कहेंगे। ऐसा नहीं कहा है, ये वेद का अपना दृष्टिकोण है, और वेद के प्रार्थना में राष्ट्र का निर्माण कार्य आपके सामने प्रस्तुत है। तो कह रहे कि हो योग क्षेमकारी, हे परमात्मा, हम कल्याण करने वाले, हम निरंतर दूसरों का भला करने वाले हो जाए। हमारी स्वाधीनता में कहीं कोई दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग संविधान की दुहाई देकर या दूसरी चीजों को लेकर न जाने कितना बुरा बुरा बोल रहे हैं। लेकिन प्रार्थना कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वाधीन हैं, लेकिन किसी का अहित करने के लिए नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए आप स्वाधीन हैं। ये हमारा प्रार्थना का पहला चरण है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं संसार में आपको कहीं नहीं मिलेंगी सिवाय वेद में। और हमारे आर्य समाज में तो निरंतर सब लोग इसका पाठ करते हैं, नित्य प्रति आहुति लगती है इस राष्ट्रीय मंत्र की, और इसका अनुवाद, भावानुवाद भी कई जगह संगीत के साथ, कई जगह माताएं, कई जगह पुरुष, सब लोग गाते हैं। लेकिन केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। कई जगह आपने देखा होगा भारत माता की जय बोलते हैं, अच्छी बात, बोलना चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा वंदे मातरम के नारे लगते हैं, लगने चाहिए। लेकिन क्या इनसे ही काम चल सकता है? इनसे काम नहीं चलेगा। यह तो केवल उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ बिंदु हैं हमारे सामने, लेकिन आगे की यात्रा तो बहुत लंबी है। चाहे भारत माता की जय हो, चाहे वंदे मातरम हो, सबका भाव यही है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती जो है ये मेरी माँ और मैं इसका पुत्र। देखिए हमारे यहाँ प्रकृति पूजा की कितनी बड़ी बात कही जाती है, धरती को माँ कह दिया जाता है। जो हमें कुछ देता है, जिससे हम कुछ लेते हैं, चाहे वो कितना ही जड़ क्यों ना सही, वो हमारे लिए देव बन जाता है, धरती हमारी माँ बन जाती है। और माता और मातृभूमि का तो तोड़ ही नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम जब लंका विजय कर लेते हैं तो विभीषण से कहते हैं कि भैया आप हम चलते हैं,
अब आप इस लंका का आगे संचालन करिए। तो विभीषण कहते हैं महाराज मैं इस लंका पर राज नहीं करूंगा, आप इस लंका को संभालिए, आप इसमें के राजा बनिए, आप इसकी राजगद्दी को स्वीकार करिए। तो राम कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरीश, हे विभीषण तुम्हारी लंका चाहे कितने ही सोने की बनी हुई क्यों ना हो, लेकिन जननी और जन्मभूमि के बराबर नहीं होती। और कहा कि स्वर्गात अपि गरीयसी, बोलिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। मेरी और सहगल साहब की जब फोन पर बात हो रही थी तो सहगल साहब ने एक विषय और दिया था, स्वर्ग और बाल। आजकल लोगों के मस्तिष्क में बड़ी कंफ्यूजन है, भ्रमजाल फैला हुआ है। और ये केवल आर्य समाज के लोगों की बात नहीं है, ये सारे संसार में यही स्थिति है। कहीं अलग अलग नाम बदल दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि भाई कोई स्वर्ग नाम का कोई ऐसा दरवाजा होगा जो खुलता होगा और उसके बाद वहां फिर ये सब अलग ही दुनिया, और एक नरक नाम का दरवाजा होगा जो खुलेगा और वहां की दुनिया अलग ही होगी। माताओं ऐसा नहीं। जब आप आर्याभिविनय पढ़ेंगे महर्षि दयानंद की, तो वो कहते हैं स्वामी जी को वही स्वर्ग के नाम पर इस देश के अंदर न जाने कितने बड़े स्तर पर पाखंड फैलाया, लोगों को ठगा गया। और केवल इसी देश की बात नहीं कर रहा, स्वर्ग के नाम पर तो विदेशों में भी लोगों ने पैसे लेने की परंपराएं चलाई। जब मार्टिन लूथर आए, आजकल जहां मोदी जी अपना झंडा गाड़ रहे हैं, तो जब मार्टिन लूथर आए तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जो पादरी लोग या जो दूसरे लोग धर्म के ठेकेदार बड़ा बड़ा पैसा लिया करते थे मरने के बाद कि हम तुम्हारे इस व्यक्ति को सीधी टिकट स्वर्ग की काट के भेजेंगे। इसका खंडन अगर विदेशों में किया तो मार्टिन लूथर ने, और अगर भारतीय इस जनमानस के बीच में किसी ने एक आंदोलन का रूप दे दिया तो महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद ने बताया कि स्वर्ग जो है वो सुख विशेष का नाम है, और वो सुख तो सात्विक सुख होना चाहिए। जीवन में सुख भी कई प्रकार के होते, तामसिक, राजसिक, सात्विक। एक व्यक्ति सुखी तो है, मतलब सुख के सारे संसाधन तो है लेकिन सुखी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के पास संसाधन कम है लेकिन वो सुखी है। ये विषय अलग है, इस पर जाएंगे तो हमारा आज का विषय बाधित होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्र कल्याण जो है उसका इतना बड़ा जो चिंतन है वेद के अंदर, और हम बात बढ़ा रहे थे अपने आगे कि जय भारत माता की जय बोलो, चाहे वंदे मातरम बोलो, ये सब जरूरी है। इनसे जैसे आपने सुना होगा एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य समझते हो? जैसे कभी किसी की का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आप देखते हैं कि जब उस परिवार के अंदर जो माहौल होता है और जब आप वहां संवेदनाएं प्रकट करने जाते हो, सांत्वना प्रकट करने जाते हो, तो आप देखते हो कि सब लोग बड़े परेशान। जाने वाला तो चला गया लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बड़े दुखी हैं, सब जगह बहुत पीड़ा है, कष्ट है, सब चिल्ला रहे, रो रहे हैं। हमारे भीतर एकदम अरे सब बेकार है, देखो कुछ भरोसा नहीं है इस दुनिया, इस जीवन का। और वहां से एक भाव पैदा होना शुरू होता है, और जब तक उसका अंतिम संस्कार करते तब तक वो भाव जो है ना प्रबल रूप में आ जाता है। और उसके बाद में फिर जब घर आते धीरे धीरे जैसे ही स्नान करते हैं वो भाव जो है ना वो कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद में फिर जिस दुनिया में हम थे हम वहीं आ जाते हैं, जिस रूप में हम चल रहे थे हम वहीं से फिर चलने लगते। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य की तरह एक प्रेरणा आई लेकिन चली गई, उस वैराग्य का कोई फायदा नहीं। हमने जय घोष बोले और बोल के बाद खत्म, अपना प्रसाद खाया, अपने मंदिर में बढ़िया प्रसाद बनता है, खाया, अपने चले गए आगे। तो कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ ना, कार्य तो वही रुका हुआ। तब वेद के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई और कहा कि भाई राष्ट्र जो है, आपको विदेशों की बात, ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं इन्होंने राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बड़ी बुरी बुरी बातें फैलाई। जैसे उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो अफीम है, और ये बात पूरी दुनिया में इसलिए फैलाई क्योंकि इन्होंने देखा कि जो विधर्मी लोग थे, जो दूसरे दूसरे धर्मों के लोग थे,
उन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों लोगों को धर्म स्वीकार करने के लिए काटा, मारा, पीटा। जब इतना सारा हुआ तो इन कम्युनिस्टों ने एक नई परिभाषा गढ़ दी कि धर्म तो अफीम है, जो इसको पी लेता है, खा लेता है, वो बावड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब इस वैदिक प्रसंग में आप देखेंगे तो धर्म अफीम नहीं है, धर्म तो जीवन का शुद्धाचरण है। और जिस पर व्यक्ति एक बार चलने लग जाए तो फिर वो दुनिया की जितनी बुराइयां हैं उनकी तरफ मुड़ता नहीं। ऐसे ही राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने पाखंड फैला दिया। क्या बोले, ये भी एक प्रकार का नशा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतने देश हैं, दुनिया में अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर कम्युनिस्ट के बड़े बड़े नेताओं ने मारा, काटा, हत्याएं की हैं। इसलिए ये प्रसंग वहां से इस देश के भीतर ही आया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र की जो परिभाषा है, हमारे यहाँ राष्ट्र कल्याण की जो परिभाषाएं हैं, वो बड़ी अद्भुत है। वेद में एक मंत्र आता है, सत्यम बृहत् ऋतमग्रम दीक्षा तप यज्ञम पृथ्वीम धारय। कह रहे हैं कि संसार के लोग, अब हम पुरुषार्थ के दूसरे चरण पर चल गए। अब तक हमने प्रार्थना का चरण देखा और प्रार्थना के चरण में हमने जाना कि हमारी प्रार्थना में क्या भाव होने चाहिए, लेकिन अब पुरुषार्थ में क्या होना चाहिए। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, मैंने शुरू में निवेदन किया, क्योंकि प्रार्थना और पुरुषार्थ जो है जैसे मानो नदी के दो किनारे, और एक के बिना एक अधूरा, हर एक के बिना एक अधूरा है। हमारे यहाँ ये बात बड़ी फैला दी गई कि केवल प्रार्थना करने से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध, बहुत कुछ ठीक होता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े कार्य की सिद्धि की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आपको धरती पर उतरकर पुरुषार्थ करना, और वो जब दोनों मिलेंगे, वो प्रार्थना और पुरुषार्थ जब दो साथ साथ चलेंगे तो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वेद में चर्चा आ रही है कि सत्यम अर्थात अपने राष्ट्र का यदि कल्याण करना है, अपने राष्ट्र का यदि निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे घटक हैं राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र कल्याण के। ये आप इनको निकाल दो तो क्या बचेगा? बेईमानी बचेगी, भ्रष्टाचार बचेगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो विकासशील है, अभी प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ दुनिया के जो देश हैं वो विकसित हो चुके हैं। आप उनके इतिहास को पढ़कर देखें, आप पाएंगे उन देश के लोगों ने ईमानदारी को बहुत ईमानदारी से जिया, सच्चाई को अपने जीवन के साथ जिया है। और इसका कारण ये हुआ कि वहां भ्रष्टाचार कम है, वहां लूट खसोट कम है, और ईमानदारी से जब वो आगे बढ़े उनका देश बहुत आर्थिक संपन्नता को, अलग अलग प्रकार की प्रोस्पेरिटी होती है, वो सब उनको मिली। तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का जो पहला चरण है वो हमारे जीवन में सच्चाई का। और एक निवेदन और कर दूं, हम ये सोचे कि ये राष्ट्र 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 कुछ नहीं है, हम हैं तो हमसे राष्ट्र है। हम जो राष्ट्र में चाहते हैं उसको हम अपने जीवन में पहले लागू करेंगे तो राष्ट्र में आपको सामने दिखाई देने लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो ईमानदार राष्ट्र बने, तो क्या करना पड़ेगा? देश के लोगों को ईमानदार बनना पड़ेगा, देश के लोगों को सच्चाई पर चलना पड़ेगा, सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तब कोई दूसरे देश में बैठा व्यक्ति, कोई दूसरे राष्ट्र में बैठा व्यक्ति कहेगा कि भारत जो है एक ईमानदार राष्ट्र, भारत जो है एक सत्य प्रिय राष्ट्र। हम जो चाहते हैं राष्ट्र से उसको अपने जीवन में पहले प्रवेश करा। इसका दूसरा चरण कहा, बोले सत्यम बृहत्, बृहु उद्यमने धातु से इसका अर्थ निकलता है कार्यशैली। कार्यशैली, हमारे यहां कार्य करने की जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा है,
और ये कार्यशैली जो है ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी लोगों की, उतना ही देश आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा महाभारत के बाद इस देश में भाग्यवाद, इस देश में अनेक अनेक दूसरे वाद शुरू हो गए और लोगों को अकर्मण्य बना दिया गया। कहा गया कि जो तुम्हारे भाग्य में होगा तुमको मिल जाएगा, चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं हो तो तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। ये बात लोगों के दिमाग में भर दी। और अब जब आप किसी इस देश के युवा से बात करते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले तैयारी कर रहे हैं, बोले नौकरी नहीं लगी, देखना आप बात करके, बोले भाग्य में होगी, किस्मत में होगी तो मिल जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये ठीक नहीं है, ये अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाले वाक्य है। ये देश की जो कार्यशैली है, जो पुरुषार्थ करने का जो, उसको कम करती है ये चीज। इसलिए कहा कि हमें अकर्मण्य नहीं होना है। संस्कृति के तौर पर भी हम अकर्मण्य नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, कुर्वन् एव यः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे संसार के लोगों, कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिजीविषेत्, यदि तुम संसार में जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो कुर्वन् एव यः कर्माणि, अपने जीवन को कर्मों के साथ जोड़ दो, परिश्रम के साथ जोड़ दो, पुरुषार्थ के साथ जोड़ दो। अखंड प्रचंड जो पुरुषार्थ है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ा। और ये केवल हमारे जीवन की बात नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्र का एक हिस्सा है, इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र बोलो आगे बढ़ता है। हम यदि अकर्मण्य हो जाते हैं तो राष्ट्र अकर्मण्य हो जाता है। हम यदि कर्मशील रहते हैं तो राष्ट्र कर्मशील रहता है। आप देखते होंगे सवेरे सवेरे टीवी खोलो, 7-8 बजे आप टीवी खोलो, कोई न्यूज नहीं आएगी, सारे तांत्रिक आपको बैठे मिलेंगे टीवी के ऊपर। आप सबका भविष्य उनकी मुट्ठी में बैठा रहता है। लाल कपड़ा पहनना है, पीला पहनना नहीं है, ये वाला चावल खाने, ये वाले दाल खानी है, यहाँ गाय को वहां देना या वहां देना या वहां देना। आप जब हमारा गुरुकुल है गौतम नगर गौशाला, वहां पर लोग अलग अलग तरह के कलरफुल चीजें लाते हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने ये ऐसे क्यों लाते हो आप, 250 ग्राम ही क्यों लाए, इसको 1 किलो भी ला सकते थे। बोले जी पंडित जी ने कहा था पीली दाल जो है वो 250 ग्राम से ज्यादा नहीं दान करनी, उड़द वाली 1 किलो करनी। अब आप बताओ, दान करना बुरा नहीं है, लेकिन दान करते समय भावनाएं क्या बन रही है कि पता नहीं कोई कैसा कोई ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर चढ़ गया और इसको उतारने के लिए लाल पीली दाल जब तक दान नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनी। हमारे आश्रम में भी है, लोग आते हैं, लेकिन एक तो होता है स्वेच्छा से दान करना, एक होता है डर की वजह से दान करना। सहगल साहब आजकल डर की वजह से दान ज्यादा करते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ आप, क्योंकि सवेरे सवेरे 8 बजे वाले टीवी चैनल देखते हैं और जितने तांत्रिक होते हैं पूरा उनका मस्तिष्क बदल देते हैं। कहते ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो यहाँ ये करना, वहां फूल लाल देना, वहां पीला देना, वहां सफेद देना, वहां दाल ऐसी देना, वहां पीला कपड़ा देना, वहां सफेद देना। मतलब देने को एक चीज बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं देंगे आप 5 मीटर का थान दे दे, कम से कम 2 ब्रह्मचारियों को कुर्ता कटे वस्त्र बन जाए, सो नहीं देंगे, देंगे 1 मीटर ही। अब उसका क्या फायदा बताओ। तो लोगों को डरा डरा के, धमका धमका के अकर्मण्य बना रहे हैं। लेकिन इस बात का सबसे पहला खंडन किया था महर्षि आर्यभट्ट ने, और जो कि वेद का जो अंग है ज्योतिष। अब ये सारे जितने पाखंड फैलाने वाले लोग हैं ये कहते हैं जी ज्योतिष में तो यही विद्या है, ज्योतिष में ये विद्या नहीं। ज्योतिष का अर्थ सीधा सीधा जो है वो परमात्मा है। क्या अर्थ है ज्योतिष का? परमात्मा। ज्योतिराम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। जो ज्योतियों का भी जो ज्योति है उस परमात्मा के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, उससे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। तो क्या समझ में आया कि जो अकर्मण्यता है ये धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रवेश करती चली गई। अच्छा, कुछ इन तांत्रिकों ने कर दी, कुछ हमारी सरकारों ने कर दी। आपको चावल फ्री दे दिए, बिजली फ्री कर दी, आपका पानी फ्री कर दिया, और दिल्ली में तो दारू भी फ्री है, सब फ्री कर लो। अच्छा, फिर करना ही क्या आदमी को ये बताओ, जब सब कुछ फ्री ही रहेगा तो वो क्या करेगा? पूरे दिन पार्कों में पत्ते खेलेगा, ताश खेलेगा, शाम को जाके फ्री का एक पहुआ पिएगा, आराम से सोएगा। रचनात्मक कोई कार्य हुआ क्या? राष्ट्र निर्माण का कोई कार्य हुआ क्या?
राष्ट्र कल्याण का कोई कार्य हुआ क्या? जब इस देश के अंदर शराबियों की, जुआरियों की संख्या बढ़ जाएगी तो राष्ट्र कल्याण की ओर जाएगा या विनाश की ओर जाएगा? तो हमारे यहाँ क्या कर दिया, अकर्मण्यता फैला दी। लेकिन ऐसा नहीं। महर्षि आर्यभट्ट के बाद महर्षि आर्यभट्ट ने सबसे पहले इस बात का खंडन किया कि अंग ज्योतिष ही मान्य है, फलित ज्योतिष मान्य नहीं है। और इस बात के लिए उनका बहुत विरोध हुआ। उसके बाद सीधा यदि किसी ने विरोध किया तो महर्षि दयानंद, जिन्होंने बताया कि भाग्य कुछ नहीं होता है, आपका कर्म ही आपका भाग्य है। आज आप जो कर रहे हो कल को आपको वही मिलने वाला है, यही भाग्य है। जो संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। ये बात महर्षि दयानंद ने बताई। तो कह रहे हैं कि बृहद अर्थात कठिन परिश्रम राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा बिंदु है। और जो परिश्रम नहीं करेगा, वो देखो, एक बात कही जाती है, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो हमारे लिए तो वो हमारे घर का बच्चा है। अगर वो बहुत अच्छा पढ़ लिख कर बन जाता है तो हम सब उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र की धरोहर है। क्यों? किसी के लिए वो किसी का बेटा हो सकता है, लेकिन जब उसका विस्तार हो जाता है तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन जाती है। इस देश के अंदर जब हर व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि हम सब राष्ट्र की धरोहर के रूप में है, संपत्ति के रूप में है, और हम जैसा करेंगे वैसा हमारे सामने राष्ट्र प्रस्तुत होगा, तो आप मान के चलिएगा कि देश की दशा बदलने में समय नहीं है। और यह वैदिक चिंतन है राष्ट्र निर्माण। और अगली बात कही कि सत्यम बृहत् ऋतम। ऋतम कहते हैं उस परमात्मा के विधान को स्वीकार करना। हम चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी उपलब्धि कर लें, कितना भी बड़ा कार्य कर लें, यदि हम परमात्मा को समर्पण नहीं करते तो वो चीजें हमारे जीवन में अहंकार को बढ़ा सकती हैं, और अहंकार का बढ़ना जीवन का नाश। इसलिए कहा कि ऋतम अर्थात उस परमात्मा के विधान को मानो। जब तक उस परमात्मा के विधान को नहीं मानोगे, आपका जीवन सात्विक नहीं बनेगा। उस प्रकृति जो है, परमात्मा की जो प्रकृति है, इस प्रकृति में भी आप देखिए, इस प्रकृति का हम पालन करें। दुनिया के अंदर तो लोग प्रकृति को केवल रिसोर्स मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति जो है वो पूजनीय मानी जाती है। हमारे यहाँ तो जल भी देवता है, वायु भी देवता है, आप अग्नि भी देवता है, वृक्ष आदि वनस्पतियां भी देवता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमें जीवन दे रहा है वो हमारे लिए क्या है, देवता है। और इसलिए हमारे ऋषि दयानंद ने कहा कि कुछ जड़ देवताओं की सूची बनाई, कुछ चेतन देवताओं की सूची बनाई। इसलिए प्रकृति क्या है, हम प्रकृति के पूजक लोग हैं, और उसके जो पूजा है वो अपने आप में देवत्व को ही धारण करती है। इसलिए कहा कि परमात्मा के विधान को स्वीकार करिए। परमात्मा के विधान को स्वीकार नहीं करोगे तो कंस बनने में देर नहीं लगेगी, सब कुछ था। रावण बनने में देर नहीं लगेगी, समृद्धि तो लंका में भी बहुत थी, लेकिन कमी किसकी थी? परमात्मा के विधान को स्वीकार नहीं किया। इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि ऋतम, राष्ट्रवासियों के जीवन में ऋतम का अनुपालन होना चाहिए। और जब वो इसका अनुपालन करेंगे तो देखेंगे कि सामने राष्ट्र की जो तस्वीर है वो दूसरी ही। सत्यम बृहत् ऋतम उग्रम। उग्रम कहते हैं कार्य करने की उत्कट अभिलाषा, कार्य करने की उत्कट अभिलाषा। एक तो होता है ठंडेपन से, आलस्य से कार्य करना, एक होता है एकदम उत्साह के साथ कार्य करना। और ये उत्साह के साथ जो कार्य करना है, ये हमारे राष्ट्र का कल्याण करना, ये हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाली चीजें हैं। इसलिए कहा कि उग्रम अर्थात एक एक व्यक्ति के अंदर तेजस्विता हो, उत्साह से भरा हुआ जीवन हो, आगे अपने प्रचंड पुरुषार्थ से खुद भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र को भी आगे बढ़ेगा। कई बार आपने देखा होगा लोग जो है अपने जीवन से हताश रहते,
निराश रहते हैं, उन्हें लगता है ये हमारा जीवन तो बेकार है, और कुछ दिन बाद जीवन को भी नष्ट कर लेते। ये जो हताशा और निराशा है, ये बहुत बुरी चीज। कितनी सारी खबरें आप पढ़ते हैं, इसमें विदेशों में बड़े इसके शिकार हो रहे हैं, और हमारे देश में ये बहुत कम है। लेकिन वेद का मंत्र कहता है, वेद का चिंतन कहता है कि जीवन में कभी हताश नहीं होना, जीवन में निराश नहीं होना है, क्योंकि हताशा और निराशा है। एक व्यक्ति यदि राष्ट्र का कमजोर पड़ता है तो राष्ट्र कमजोर पड़ रहा है। एक व्यक्ति यदि राष्ट्र का मजबूत बनता है, आगे बढ़ता है, तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। और आगे कहा कि उग्रम बृहद उक्रम दीक्षा तपो यज्ञ भूमि धारी। कह रहे हैं अब इस कार्य कुशलता के बाद, इस उत्साह के बाद में अपने आप को कहाँ जोड़ना है? संकल्प के साथ जोड़ना। दीक्षा कहते हैं संकल्प। संकल्प यह होना है कि हमें ये काम करना है तो करना है। और जब हम व्यक्ति के साथ समष्टि को जोड़ देते हैं, वही राष्ट्र की परिभाषा बदल जाती है। एक व्यक्ति हमेशा अपनी अपनी बात करता है, लेकिन एक व्यक्ति के मन में यह भाव है कि मैं जो हूं वो राष्ट्र का ही प्रतिनिधि। ऋग्वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र है, अहम राष्ट्रीय संग मनी वसुना। कहते हैं कि मैं एक राष्ट्र हूं। वो तो स्वयं के लिए राष्ट्र की बात कही गई है कि जब मैं स्वयं राष्ट्र हूं, आप अपने को कैसा बनाना चाहते हैं, वैसा ही आपका राष्ट्र दुनिया को दिखाई देगा। मैं स्वयं राष्ट्र हूं, मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा राष्ट्र सत्यवादी। मैं ईमानदार हूं तो मेरा राष्ट्र ईमानदार। मैं पुरुषार्थी और परिश्रमी हूं तो मेरा राष्ट्र परिश्रमी और पुरुषार्थ। ये क्या है? ये चिंतन जो है हमें राष्ट्र निर्माण के साथ, राष्ट्र कल्याण के साथ जोड़ता है। और अगली बात कही, बृहद उग्रम दीक्षा तप। ये जो तप है, जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में दो संवाद जो है बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, और एक है भीष्म और युधिष्ठिर संवाद। ये जो दो संवाद है, इसको आप पढ़ेंगे तो देखना कि अद्भुत चीजें आपको मिलेगी। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में पूछते हैं कि भाई तप क्या चीज है, तो उसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, अपने तपः स्वकर्म वर्तित्व। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तप है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तप है। तपः स्वधर्म वर्तित्व। अपने उस कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म आचरण करना ही तप है। ये महाभारत के अंदर है। अब इसी को आप महर्षि पतंजलि की परिभाषा में देखेंगे, तपः द्वंद्व सहनम, कि जो जीवन के द्वंद्व हैं उनको सहने का नाम तप। अभी कोरोना आया था तो लोगों ने कितनी तपस्याएं की, क्या क्या नहीं सहा, और सहकर भी अपने को बचाया। इसको तप कहते हैं। अगर सब लोग परेशान हो जाते, परेशान तो हुए, लेकिन फिर भी उस तप की अनुभूति के साथ अपने जीवन को बचाया। तो कह रहे हैं कि यदि हम अपने उस कर्तव्य का पालन ना करते तो ये कैसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता। आपने देखा होगा आर्य समाज की ओर से, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं की ओर से ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। क्या था ये? वही कर्तव्य करना। क्या सरकार किसी देश के राष्ट्रवासियों के ऐसे आपत्ति काल में बचा सकती है? नहीं बचा सकती। जब उस देश के लोग खड़े हो जाते हैं और अपने अपने कर्तव्य के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वहां सब लोगों का संरक्षण होता है। कोई पानी दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, कोई दवाइयां बांट रहा था, कोई विटामिन सी की गोलियां बांट, न जाने क्या क्या चीजों के साथ लोग जुड़ गए और अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर दिया। तो कह रहे हैं एक एक व्यक्ति जब अपने तप के साथ जुड़ता है, कर्तव्य कर्म के साथ जुड़ता है, वहीं से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, एक इंजीनियर ईमानदारी से पुल बनाए। ईमानदारी से पुल नहीं बनाएगा, पुल गिरेगा, लोग मरेंगे, राष्ट्र की हानि। एक डॉक्टर ईमानदारी से चिकित्सा दे। हर व्यक्ति देश के अंदर जो है ईमानदारी से जब अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र का निर्माण
बहुत सुंदर सामने प्रस्तुत होता है। और कहा अगली जो बात है वो है कि दीक्षा तपो यज्ञम भूमिम धारे, और यज्ञ का अर्थ है समर्पण। यज्ञ का क्या अर्थ है? समर्पण। हम जिस समर्पण के साथ काम कर रहे हैं वो समर्पण यदि हमारे भीतर आ गया है राष्ट्र सेवा का, तो हमारा राष्ट्र न जाने कहां पहुंचेगा। आपको एक उदाहरण देता, जापान की स्थिति सबको पता होगी द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन देखो जापान कितना उन्नति कर गया। उसके पीछे किसी ने चिंतन सोचा? उसके पीछे का चिंतन यह है कि वहां के लोगों ने अपने हर कार्य में अपने राष्ट्र को आगे रख के समर्पण कर दिया, और उस समर्पण भाव के साथ जब जापानीज आगे बढ़े, आज देख लो आप एशिया के देशों में जापान की कोई टक्कर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका से भी आगे है। व्हाइट हाउस में घड़ी जापान की लगी होगी, ये जापान की जीत। ऐसा समर्पण, ऐसी निष्ठा जब हमारे भीतर जग जाती है तो चाहे कितना भी हम कमजोर हो जाए, चाहे कितने ही हमारी संस्कृतियों को नष्ट किया हुआ हो, चाहे कितनी ही हमारी विरासत को तोड़ा गया हो, नष्ट किया गया हो, उसको मिटाने के लिए प्रयास किया गया हो, लेकिन जब समस्त राष्ट्रवासी देशवासी इस भावना के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो वो राष्ट्र जो है फिर एकदम खड़ा हो जाता है। और आप सोच के देखिए आज के समय हम इस राष्ट्र के चिंतन को वेद के मंत्र के साथ जोड़ रहे हैं। जब दुनिया में पहली बार लोग आए होंगे उस समय सहगल साहब ये चिंतन कितनी बड़ी बात रही होगी कि राष्ट्र में ऐसी ऐसी चीजें हो, प्रार्थना में ये हो और पुरुषार्थ में ये चरण हो। जब ये पहली बार लोगों ने सोचा होगा, और सोचने के लिए भी मजबूर नहीं, सोच भी नहीं सकते होंगे, जब पढ़ा होगा तब कैसा लगा होगा कि परमात्मा ने क्या सुंदर व्यवस्था हमारे राष्ट्र के लिए हमें दी है वेदों के माध्यम से। इसलिए कहा कि यज्ञ जो है वो समर्पण है, यज्ञ जो है वो साधना है, यज्ञ जो है वो संगठन है। क्यों है? क्योंकि संगठन के बिना राष्ट्र अधूरा है। राष्ट्र की अखंडता के लिए राष्ट्र की एकता आवश्यक है। जिस राष्ट्र की एकता नहीं है उस राष्ट्र की अखंडता बसती नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हो गया? इस देश के ऊपर तुच्छ से अंग्रेज आके या करोड़ों देशवासियों को गुलाम बना दिया। क्यों? एकता की कमी थी। चाहे इसको मुगलों ने गुलाम बनाया, चाहे शक बूढ़ जितने आए अंग्रेज से लेके, सबने क्या देखा? सबने देखा इस देश के अंदर एकता की कमी हो गई, लोग आपस में लड़ते झगड़ते, और यहाँ आके उस मौके का फायदा उठाया और सबसे पहले इस देश की आत्मा को नष्ट किया। आत्मा, जैसे मैंने कहा कि किसी देश की आत्मा क्या होती है, उसकी संस्कृति होती है। उस आत्मा को नष्ट करके क्या किया? देश को बर्बाद करने का। 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल चलते थे, उनको मिटा दिया। इस देश को अज्ञानी साबित कर दिया, मूर्ख बना दिया, सपेरों का अड्डा बना दिया। इसलिए हमारे यहाँ वेद में प्रार्थना भी बहुत बढ़िया है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्भु मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। संसार के लोगों, अब इकट्ठे होने का समय है, अब एकता का समय है, अब एक दूसरे के साथ खड़े होने का समय। अब ये जो भारत वर्ष है इसका विस्तार होना चाहिए। बहुत कटाई छटाई हो गई, अब इसका विस्तार कैसे होगा? जब हम वेदानुकूल आचरण जिए, अपने वेद की उन चीजों को आज के प्रसंग में लेकर, और आज के साथ जब वेद की चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो पुनः गौरव को प्राप्त होगा, और हम सब भारतवासी जो है फिर से अपने उस महान उत्कर्ष को प्राप्त होंगे। ये वैदिक जो शिक्षाएं हैं ये बड़ी अनुपम है, बड़ी अतुलनीय है। मैंने आप सबके सामने बिना कोई संस्कृत की चीजें ज्यादा बोले हुए, बिना कोई कठिन मंत्र बोले हुए सहज रूप में अपनी बात रखी है। आप सबने बड़े ध्यान से सुना है मेरी बातों को। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने बहुत सिंपल शब्दों में हमें
राष्ट्र निर्माण के कई तरीके बताए, लेकिन बहुत व्यापक ये टॉपिक बहुत व्यापक है, क्योंकि इधर उधर बहुत जगह जाना पड़ता है तब जाके ये इस टॉपिक को, मतलब अभी भी मुझे ये लगता है कि काफी मटेरियल अभी रह गया। तो ठीक है, फिर आपको कभी दोबारा कष्ट देंगे। और अगले सप्ताह जो है मैं राजू वैज्ञानिक जी हैं हमारे बीच में, और मैंने वो जो टॉपिक इनके लिए सोचा था वो उनको दिया है कि स्वर्ग और नर्क, पौराणिक और वैदिक मान्यता, पूरे मिलेंगी वहां ये, तो उसके ऊपर वो जरा थोड़ा विषय नया है, इसलिए जरा थोड़ी होमवर्क ज्यादा उसमें करना पड़ेगा, नहीं हो उनसे भी बात होगी और ये सारी चीजें चलेगी। और मैं अब बर्थडे है आज, आओ जी, बर्थडे है जी सुहानी चौहान का जी, वो कल उनका बर्थडे था, और वह पूजा चौहान और अतुल चौहान जी की बेटी है, और विदेश में बाहर गए हुए हैं, और प्रधान जी भी हमारे बाहर हैं, तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए जी जी। हम सब मिलकर के स्वामी चौहानी के लिए सुखद सफल मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, फलोदय आरोग्य की कामना करते हैं। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवामृत्युर्मुदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्रश्रेष्ठाय गृह्णामि चित्तिं दक्षस्य सोमस्मै ओषं वैणामरिष्टिं तन्नां स्वादमानं वाचा सुदृत्पुमन्नाम्। ओम स्वस्ति पंथानुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता पंता चालता संगमे महे। ओम तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रं जगत् पश्येम शताशतं जीवेम शताशतं स्मृयाम सदाशतं प्रभवाम शताशतं देहिनां स्याम सदाशतं भूयश्च शताशतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमपिता परमेश्वर हमारे जो स्वामी जी इनका हम जन्मदिवस मना रहे हैं, तो बहुत ही संस्कारी अतुल चौहान जी, चौहान जी हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब वापस चला जाएगा, और अपने दादाजी से माता पिता से संस्कार सुना लेती रहती है और ले रही है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपका हर दिन आनंद और सुख से भरा रहे, और आदित्य रोवर व्यवस्था को फिर साधु वाला आशीर्वाद दिए मंत्रों से और शांति पाए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जुबले सो है दुर्गा गजानन की, ऐसी दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि वैदिक सभी को साधन